अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का टोटका उन मर्द हज़रात के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा कतरे आते हैं, जिसे हम सरत अंजाल कसरत बोल भी कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको दो टोटके एक साथ बताऊँगा। ये सिर्फ़ इसी काम के लिए हैं जिन हज़रात को बहुत ज़्यादा कतरे आते हैं, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके लिए ये बहुत ही मुफीद हैं। दोस्तों इन चीज़ों को आप नोट कर लें। ये जो दवाई मैं पहले बताने जा रहा हूँ ये है खाने वाली। इसमें आपने लेना है लौंग 1 तोला, फिलफिल स्याह 1 तोला, अकरकरा 1 तोला, सौंड 1 तोला, अफ्यून 1 तोला, कफूर आधा तोला। इसमें आप अफ्यून जो है वो आप आधा तोला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी आपने नाखुदी गोलियां बना लेनी है। नाखुदी गोली तकरीबन होती है जिस तरह एक चना होता है ना, चने के यानी कि आधा हिस्सा कर लें, आधे हिस्से के बराबर जो चने से आधा हिस्से की जो गोली आप बनाएंगे वो तकरीबन नाखुदी गोली तस्वर की जाएगी। ठीक है। अब इसको आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, पानी वगैरह के इस्तेमाल के साथ ना करें तो बेहतर रहेगा। आपने ले लेना है दूध। ठीक है। दूध के साथ आपने सुबह नाश्ते से तकरीबन 1 घंटा बाद जो है वो आपने एक गोली का इस्तेमाल करना है। इसी तरह दूसरी गोली जो है वो रात खाना खाने के बाद आपने एक गोली का इस्तेमाल करना है, यानी कि दिन में आपने 2 गोलियों का इस्तेमाल करना है। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको अच्छी तरह आपने पीस लेना है, पाउडर की तरह बन जाएगी। ठीक है। उसमें आप थोड़ा सा शहद डालें, शहद से या आप चीनी का शीरा बना लें, वो उसके अंदर डाल के उसकी छोटी छोटी नाखुदी गोलियां आप बना लें और सुबह शाम जो है दूध के साथ इसका आप इस्तेमाल करें। जिन हज़रात को कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, वैसे भी चलते फिरते भी आ जाते हैं, जहन में कोई ख्याल भी आए, तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। इसके साथ अब जो दूसरा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक आयल सा बनेगा। तेल बनाना है आयल। वो क्या क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक है स्वागत स्याह, 1 मासा तुख्म भंग, 6 रत्ती आप प्याज यानी कि आपने प्याज का पानी निकाल लेना है, सिर्फ 4 मासा, शहद 4 मासा। और उसके बाद आपने लेना है जर्दी बैज़ तिला, यानी कि देसी अंडे ले लेने हैं 5 अदद। उनको हल्की आंच पे रख के जब किसी बर्तन में रख के जब वो बिल्कुल जल जाएं तो उसके अंदर से ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। उस ऑयल को इन तमाम चीज़ों में मिक्स करके इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, बिल्कुल रगड़ कर बारीक ऑयल बन जाएगा। वो ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। उस ऑयल को आपने नफ्स पे लगाना है। दोस्तों ये जो बंदे औरतों के साथ यानी कि हम बिस्तरी करते हैं, जमा करते हैं, उससे पहले भी अगर लगा लें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, टाइमिंग में बहुत ज़्यादा कारआमद है, बहुत फ़ायदा देता है। और जो इन हज़रात को कतरे वग़ैरह आते हैं उनके लिए भी बहुत ही मुफीद चीज़ है। दोस्तों इन चीज़ों में से अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो भी बात की समझ नहीं आएगी वो मैं आपको तफसील से बता दूँगा। बाकी दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।